एक छोटे से गांव के किनारे एक सुंदर जंगल था। उस जंगल में नन्हा गिलहरी चीकू रहता था। चीकू बहुत चंचल था, लेकिन थोड़ा शरारती भी। उसे हर चीज में मस्ती करनी पसंद थी। पेड़ों पर चढ़ना, पत्तों पर फिसलना और दूसरे जानवरों को छेड़ना उसकी रोज की आदत थी। एक दिन चीकू अपनी शरारत में इतना आगे बढ़ गया कि उसने तोते की चोंच में रखे फल को छिपा दिया और बंदर के केले फेंक दिए। सारे जानवर नाराज हो गए। सब बोले, चीकू तू कभी नहीं सुधरेगा। चीकू हंसकर बोला, अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था। लेकिन किसी को उसका मजाक अच्छा नहीं लगा। निराश होकर चीकू जंगल के अंदर चला गया। वहां उसने एक बड़ा पुराना बरगद का पेड़ देखा। उसकी जड़ें जमीन में गहरी और शाखाएं बादलों तक फैली थीं। चीकू थक कर उसी पेड़ की जड़ में बैठ गया और बोला, काश मेरे पास कोई ऐसा दोस्त होता जो मुझे डांटे नहीं। तभी पेड़ से एक धीमी आवाज आई, अगर दोस्ती सच्ची हो तो डांट भी मीठी लगती है। चीकू चौंक गया। कौन बोल रहा है? पेड़ ने मुस्कुराकर कहा, मैं हूं इस जंगल का सबसे पुराना पेड़। मैं सब देखता हूं, सब सुनता हूं। चीकू की आंखें फैल गईं। उसने पूछा, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? पेड़ ने कहा, जरूर, लेकिन दोस्ती का पहला नियम है दूसरों की भावनाओं की कद्र करना। चीकू ने सिर झुका लिया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कहा, मैं सबको माफ़ी मांगूंगा पेड़ दादा। अगले दिन चीकू ने सभी जानवरों से जाकर माफ़ी मांगी। उसने तोते के फल वापस किए, बंदर को केले लाकर दिए और सबके लिए बेड़ी के फल इकट्ठे किए। धीरे धीरे सब जानवर मुस्कुरा उठे। तोता बोला, अब तो हमारा चीकू सच में प्यारा हो गया। उस रात जब चीकू फिर बरगद के पेड़ के पास गया तो पेड़ ने कहा, देखा चीकू, सच्ची दोस्ती का पेड़ हमेशा वहीं उगता है जहां पछतावा और प्यार की मिट्टी हो। चीकू ने पेड़ को गले लगाया और बोला, अब मैं रोज यहाँ आकर तुम्हारे पास बैठा करूँगा, मेरे सच्चे दोस्त। उस दिन के बाद से चीकू जंगल का सबसे प्यारा गिलहरी बन गया। वो सभी की मदद करता, सबको हंसाता और हर शाम अपने पेड़ दोस्त से बातें करता। कहानी से शिक्षा। सच्ची दोस्ती में प्यार, माफ़ी और समझदारी होती है, और जो अपनी गलती मान लेता है वही सबसे बड़ा दोस्त कहलाता है। साथियों, जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें